बहुत कंफ्यूजन हो रही है, मुझे पता चल गया है। प्लांट्स में ग्रोथ के लिए क्या डालना है, कौन सी खाद। हर कोई इतने सारे फर्टिलाइजर रेकमेंड कर रहा है, तो कंफ्यूजन तो होनी ही है। आज ये कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर कर देंगे। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना, गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ फर्टिलाइजेशन के बारे में। आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो, टाइम निकालकर पूरा वीडियो ध्यान से देखना। एक बार देख लोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से जाएगा नहीं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन मत भूलिएगा। सबसे पहली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के खाने के लिए, वो है कॉम्पोस्ट। किचन के गीले कचरे से घर पर कॉम्पोस्ट बनाती हूँ मैं, और ये सच में डाइट का मेजर पार्ट है। आप सोच सकते हो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दो और खाद भी तो है ना, तो वो क्यों डालनी है समझाऊंगी। देखो, कंपोस्ट में होता क्या है पहले ये समझते हैं। एनपीके होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस, लेकिन नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होता है कंपोस्ट के अंदर। तो क्या नाइट्रोजन से क्या होता है, लीफ ग्रोथ होती है। मतलब बस लीव्स आई जाते हैं, अच्छी ग्रोथ हो जाती है पत्तियों की। बाकी की चीज़ें जो कम है, फॉस्फोरस, पोटेशियम कम है, ट्रेस एलिमेंट्स बहुत ही नील हैं कंपोस्ट के अंदर। तो फिर रूट ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग के लिए कुछ और चीज़ें भी चाहिए। लेकिन कंपोस्ट को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? क्योंकि एक तो बनाना आसान है, उसका रॉ मटेरियल हमारे घर में अवेलेबल है, हमारी किचन में। उससे भी ज़्यादा वो हमारा सॉइल स्ट्रक्चर इम्प्रूव करती है। मिट्टी जो बेजान रूखी सूखी सी मिट्टी है ना, उस पर एकदम से जान आ जाती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी आती है, स्पंज की तरह काम करती है, मॉइस्चर रिटेंशन, वाटर रिटेंशन में हेल्प करती है, स्लो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करती है। मतलब मिट्टी जो है ना एकदम से जिंदा हो जाती है, लाइव सॉइल हो जाता है। उसमें जिस तरह की माइक्रोबियल एक्टिविटी चाहिए, जिस तरह के बेनिफिशियल इंसेक्ट्स चाहिए। आपको पता है जिंदा मिट्टी क्या होती है? जिसमें कुछ केंचुए हों, कुछ कीड़े हों, कोई इंसेक्ट्स हों। बिल्कुल एकदम से जो है मिट्टी में कोई कीड़ा ना हो, कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी ना हो, इसका मतलब वो मिट्टी ही जिंदा है। तो उसमें क्या पौधा उगेगा? इसलिए कंपोस्ट नंबर 1 ऑन माई लिस्ट। आप नहीं बना रहे हो, बनानी शुरू कर दो। ये महीना बहुत अच्छा है, अक्टूबर नवंबर में आप अभी डाल दोगे ना, कंपोस्ट का प्रोसेस शुरू कर दोगे, तो आपको बाहर आने पे मार्च अप्रैल में कंपोस्ट तैयार मिलेगी। इजी प्रोसेस है। फिर भी आप मंगवाना चाहते हो ऑनलाइन, लोकली लेना चाहते हो कंपोस्ट। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर पूरे दिन की मेहनत, मशक्क़त, किचकिच के बाद कुछ लाइट देखने का मन करे, तो मेरा एक फैमिली व्लॉगिंग चैनल है, चेतना भल्ला व्लॉग्स, उसे सब्सक्राइब कर लेना। क्लीन व्लॉग्स हैं, आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख सकते हो और मज़ा आएगा। आपको मेरी पर्सनालिटी का भी एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा वहाँ। और अगर मोटिवेशन, इंस्पिरेशन चाहिए, लाइफ की कुछ बातें, छोटी छोटी बातें समझना चाहते हो, तो मेरा एक और चैनल है चटोरी चेतना, उस पर ऐसी वीडियोस आती हैं। तो दोनों लिंक्स मैं नीचे दे दूंगी, दोनों को ही सब्सक्राइब कर लेना। और आपको पता है, आप जानते हो किसी को फैमिली व्लॉग्स देखना पसंद है, उन्हें भी चेतना भल्ला व्लॉग्स के बारे में बताओ। कंपोस्ट पे ही एक और चीज़ भी है। आप कभी नोटिस करना, आपने ज़्यादा कंपोस्ट भी डाल दी है ना एक पौधे की मिट्टी में, तो पौधा कभी जलेगा नहीं, बर्न नहीं होगा। लेकिन बाकी खाद के साथ ऐसा नहीं होता। आपने अगर कोई और खाद ज़्यादा डाल दी है ना, तो पौधा जल जाता है। कंपोस्ट इतनी माइल्ड होती है और इतनी ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं प्लांट्स। अब मैंने आपसे कहा कि कंपोस्ट जो है वो सब कुछ नहीं दे पाती प्लांट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाइट्रोजन ज़्यादा है उसमें, लीफ ग्रोथ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो रूट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग के लिए क्या करना है? हमें डालना है बोन मील। अब बोन मील सुनते ही घबराना नहीं है, पहले बात सुनो ध्यान से, फिर भी आपकी ही पर्सनल चॉइस है। देखो, बोन मील में फॉस्फोरस 15% है। 15% फॉस्फोरस बहुत अच्छा जो है परसेंटेज होता है। 3% के करीब कैल्शियम है। तो आपको ये देखना है कि पौधे की रूट ग्रोथ चाहिए, तभी पौधा हेल्दी होता है, बोन मील से होगा। फ्रूट डेवलपमेंट, फ्लावरिंग अच्छे से बोन मील की वजह से ही होती है।
बोन मील भी स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है, ओवर फर्टिलाइजेशन का कोई रिस्क नहीं होता। आपने बोन मील जितना डाल दिया कोई टेंशन नहीं है, पौधा उतना ही लेगा जितना उसे चाहिए और वो लेता रहेगा ओवर द टाइम। तो इसलिए बारी बारी से भी फिर फर्टिलाइज करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। बोन मील के अंदर ना क्यों घबराते हैं सब लोग कि हड्डियों का चूरा है। देखो समझो, हमने भी एक दिन मिट्टी होना है, चाहे किसी भी तरह से हम जाएं मिट्टी में, दफन होकर जाएं या क्रिमेट होकर जाएं, रिवर्स में हमारे एशेस जाएं, उसके बाद वो सब डिपॉजिट होगा मिट्टी में। तो ये एक बहुत ही नेचुरल नॉर्मल सा प्रोसेस है। इनफैक्ट फैक्ट्रीज के अंदर तो स्टरलाइज किया जाता है, स्टीम किया जाता है, कोई ऐसी स्मेल नहीं होती है जो कि आपको लगे कि बहुत ज़्यादा वो वाली स्मेल आ रही है। तो बोन मील बहुत ज़रूरी है। नहीं यूज़ करना चाहते हो, मैं तो कहूँगी कि यूज़ करो। नहीं करना चाहते हो तो फिर उसका सब्स्टिट्यूट है रॉक फॉस्फेट। इतना अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जगह पर यूज़ कर सकते हो। तो कंपोस्ट ले लिया नाइट्रोजन के लिए हमने, फॉस्फोरस के लिए हमने लिया बोन मील। पत्ते और जड़ें, फल, फ्रूट सब ठीक हो गया। अब अगर किसी के पास जो है सिर्फ इंडोर प्लांट्स है, क्या उसे बोन मील चाहिए? ज़रूरत नहीं है, फिर कंपोस्ट से काम चल जाएगा। और तीसरी चीज़ जो बताऊंगी ना वो ले लेना। ये जो मैं मिक्स बता रही हूँ ना, ये 3 चीज़ें, अभी जो तीसरी भी बताऊंगी, ये ना आपके सभी कंप्लीट गार्डनिंग नीड्स के लिए है। मतलब आपके पास सब तरह के प्लांट्स हैं, इंडोर, आउटडोर, फ्लावरिंग प्लांट्स, सब्जियां भी उगाने की कोशिश कर रहे हो, तब आपको ये 3 चीज़ें चाहिए। अब तीसरी चीज़ क्या है? लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर। बस ये 3 चीज़ें, कंपोस्ट, बोन मील, लिक्विड सीवीड, सब कुछ है इनमें। लिक्विड सीवीड की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो कम है कंपोस्ट और बोन मील में। तो लिक्विड सीवीड में मैक्रो और माइक्रो तीनों है। एनपीके भी है इसमें आपको अमाइनो एसिड्स भी मिल जाएंगे, आपको मैग्नीशियम भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा, ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। अमाइनो एसिड्स ही तो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के, जिन्होंने साइंस पढ़ी है उन्हें पता है। तो प्लांट की स्ट्रेंथ के लिए चाहिए ना हमें लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर, तो बहुत ही कन्वीनियंट है। स्पेशली मैं कहती हूँ जो लोग, जिन्हें आलस होता है ना कोई भी और खाद डालने का, उन्हें तो बस लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर की बॉटल मंगवा लेनी चाहिए और उसको ही जो है खाद के रूप में यूज़ करो। 5 ml लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर 1 लीटर पानी में मिक्स करना है, प्लांट्स को देना है। इंडोर, आउटडोर, सब्जियां, फ्रूट्स, हर किसी में डाल सकते हो। कंप्लीट केयर करनी है तो कंपोस्ट, बोन मील और लिक्विड सीवीड तीनों देने हैं। कितने गैप पर? कम से कम 1 महीने का गैप। 1 महीने का गैप रखना है डोज में। जैसे आज हुई है 13th, अगर मैंने आज कंपोस्ट डाली है तो मैं दिसंबर 13th को ही बोन मील डाल सकती हूँ और फिर मैं जनवरी 13th के करीब ही लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर दे सकती हूँ। ओवर फर्टिलाइजेशन से भी गड़बड़ हो जाती है। मिट्टी में पहले से खुद भी तो कुछ गुण है ना। अब ये तो हो गई 3 मेन चीज़ें, इन्हें सप्लीमेंट भी किया जा सकता है। कैसे, इसका मीनिंग समझाती हूँ मैं। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी होती है तो हमें कैप्सूल या गोली तो दी जाती है, लेकिन कहा जाता है कि ये तो सिर्फ सप्लीमेंट है। मेन चेंज तो आपको अपनी डाइट में लाना होगा, तभी वो कमी पूरी होगी। इसी तरह से कंपोस्ट, बोन मील, लिक्विड सीवीड उनकी डाइट है। सप्लीमेंट्स क्या हो सकते हैं? लिक्विड टॉनिक्स, जो फ्री में घर में पानी बनते हैं ना हमारे, जैसे बनाना पील वाटर, उसमें क्या है? फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, बहुत बढ़िया सोर्स है पौधों के लिए, बट सप्लीमेंट है। तो आपने जो ये 1 महीने का गैप डाला है ना 3 मेन खाद में, उसके बीच में जो 15th डे होगा ना, अब जैसे आज अगर दिया है तो ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद, आज से 28 तारीख के करीब जो है, आप बनाना पील वाटर दे सकते हो प्लांट्स को। किसी प्लांट को क्या दे सकते हो? अनियन पील वाटर, जिसमें सल्फर है, बहुत बढ़िया सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। अनियन पील वाटर कैसे बनाना है मेरा वीडियो है डिटेल में। तो फिर जो बीच में गैप आएगा 2 फर्टिलाइजर्स के बीच में, तब अनियन पील वाटर दे देना। किसी भी खाद के बीच में 15 दिन का गैप तो होना ही चाहिए। मेन जो डाइट्स हैं उनके बीच में हमने 1 महीने का गैप रखा है। 3 महीने का जब ये साइकिल चला लो, फिर पौधे को आराम दे सकते हो 1 महीना, कुछ मत डालो, फिर दोबारा से ये 3 महीने का साइकिल चला लो।
समझ गए? तो एक तो बनाना पील वाटर हो गया, अनियन पील वाटर हो गया, फिर पल्सेस एंड राइस वॉश्ड वाटर, जो पानी निकलता है चावल धोने के बाद, दाल धोने के बाद, बहुत बढ़िया सोर्स है वो भी पौधों के न्यूट्रिएंट्स के लिए, उसे भी आप दे सकते हो। पर वही 15 दिन पहले तक ही कुछ दिया हो, उसके बीच में ना कुछ दिया हो। अब एक और पानी है जो आप डाल सकते हो, जैसे आजकल सर्दियों में किन्नू, संतरे वगैरह काफ़ी आते हैं, तो उनके छिलकों का पानी भी 2-3 दिन तक आप उसे रख लो और फिर वो वाला पानी जो है प्लांट्स को दो। थोड़ा डाइल्यूट ज़रूर करना। हमेशा जितना जो भी आप चीज़ डाल रहे हो ना, खाद डालने से पहले भी पानी दो, खाद डालने के बाद भी, ये याद रखना है। तो आपने जब ये वाला पानी दिया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, विटामिन सी है, वहाँ पर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो ये वाला पानी भी प्लांट्स को हेल्प करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा 3 मेन चीज़ें हैं, कॉम्पोस्ट, बोन मील और लिक्विड सीवीड। ये बाकी सब एक्स्ट्रा है, मिल जाए तो बढ़िया। क्या करती हूँ, इस वीडियो से आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स दूर हो गई। जाते जाते कहना चाहती हूँ, लाइफ इज़ रियली सिंपल बट वी इंसिस्ट ऑन मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। मतलब हम तुले हैं इसे जो है तोड़ मरोड़ कर कॉम्प्लेक्स बनाने में। असली में ज़िंदगी सिंपल है, गार्डनिंग भी असली में सिंपल है, लेकिन ये सोशल मीडिया की एज में जो है वो कॉम्प्लेक्स हो रही है, क्योंकि हर किसी को जो है कंटेंट बनाना है, अलग अलग तरह की खाद, ये डालो वो डालो। प्लांट केयर इतनी मुश्किल नहीं है, प्लांट्स को अपना ध्यान भी रखना आता है। तो जैसी भी मिट्टी है, कंपोस्ट, बोन मिल, लिक्विड सीवीड, फर्टिलाइजर, और कुछ नहीं चाहिए। समझ गए ना? अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मौसम भी बदल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, इस वक्त सबका जो है गला ख़राब है, ज़ुकाम है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, तो काढ़े बनाओ और बाकी सब चीज़ें करते रहो। और मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। मंडे, वेंसडे को भी गेट माई हार्वेस्ट पर बड़ी वाली वीडियोस आती हैं, वो गार्डन व्लॉग्स होते हैं, वो भी बहुत रिलैक्सिंग होते हैं, देखा करो। बाय बाय।